अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजहर व्लॉग। मेरी दुनिया है गोल, मुझे कोई ना पहचाने, मुझे कोई भी ना पूछे, कोई आए ना मनाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। तुझे कैसे समझाऊं, तुझे कितने दुकाने, मुझे झूठ लगे सब कुछ, सब है बहाने, मुझे समझे ना कोई दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। मेरी दुनिया है गोल, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं इंजीनियर सुहेल अज़हर, मैं इंजीनियर सेक्शन को डील करता हूं और ये एक रिप्लाई वीडियो है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और जो आपके कमेंट्स थे यूट्यूब पे, उनके रिलेटेड एक रिप्लाई वीडियो है। जो भी आपके कमेंट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। इससे रिलेटेड हमारे बहुत से भाइयों ने बोला है कि किसी मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू करवाएं। तो मैंने एक मैकेनिकल इंजीनियर है अपने, उनसे मैंने बात की है और उनसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है। बेसिकली वो खुद नहीं आ सकते थे, वो बिज़ी थे, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन ली है उनसे सारी। तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे कहाँ अप्लाई करना चाहिए मैकेनिकल के रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे जो बताया, वो कह रहे थे कि MEP और HVAC, MEP मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लम्बिंग एंड HVAC हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग पे जो हमारी बिल्डिंग सेक्शन है कंस्ट्रक्शन का, उस पर सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल के पार्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं होते। यहाँ पे फैब्रिकेशन होती है उनकी, पर वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फैब्रिकेशन भी वहाँ पे ही होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो। तो यहाँ पे जो ज़्यादा जॉब्स हैं वो MEP और HVAC की जॉब्स हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद ड्राफ्ट्समैन की है, ड्राफ्ट्समैन जो डिज़ाइन करते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो वायर्स हैं, उनमें जो HVAC सिस्टम है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया कि उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है और उस पर आपको ग्रिप होना चाहिए प्रॉपर। जब आप आएँ तो आपने ये नहीं देखना कि आपको ग्रिप नहीं, अगर आपको ग्रिप है तो आप उस फील्ड में जाएँ। और मैं मैकेनिकल को यही बता रहा हूँ अभी, और यही मैं प्रेफर करूँगा कि वो MEP और HVAC की तरफ ज़्यादा जाए, क्योंकि यहाँ पे इसका ज़्यादा है। और एक भाई का इधर क्वेश्चन था सर्वे के बारे में कि जो इधर सर्वे की क्या डिमांड है, जो सर्वेयर्स होते हैं इधर उनकी क्या डिमांड है। तो मैं सर्वेयर्स के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ साइट वर्क नहीं आना चाहिए कि आप साइट पे जाके टोटल स्टेशन से या आप ऑटो लेवल से, थेडोलाइट से काम कर रहे हो, दैट्स इनफ। बट आपको उस कैड पे ज़रूर पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा टोटल स्टेशन यूज़ होता है, तो टोटल स्टेशन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने रखती है कोऑर्डिनेट्स। तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैड में हमने कोऑर्डिनेट्स किस तरह से डालने हैं, कैड में शेप कैसे बनती है कोऑर्डिनेट्स की। अगर आप साइड पे जा रहे हो कोऑर्डिनेट्स डालने, तो आपको पता होना चाहिए कि कैड पे उसको किस तरह से आपने एनालाइज करना है, तो आपको उस चीज़ों का पता होना चाहिए। यहाँ पे सर्वेयर को जस्ट साइड पे टोटल स्टेशन यूज़ करने के लिए कोई नहीं रखता, उसको एटलीस्ट इतनी ग्रिप ज़रूर हो ताकि वो इंटरव्यू में अपने आप को साबित कर सके वो एक प्रॉपर सर्वेयर है, जिसको कैड भी आती है, एक्सेल भी आता है और वो ये सारे काम संभाल सकता है। जस्ट आपको साइड पे सर्वे करने के लिए कोई बंदा हायर नहीं करेगा। और जैसा कि आपको पता है, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो सिविल के रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस दिए हैं मुझे, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं। और बेसिकली आपको एक तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था एक भाई का कि QA/QC के बारे में पूछ रहे थे, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की डिमांड ज़रूर है, पर शर्त यह है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल में सिर्फ आपको साइट पे नहीं जाना होता, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर रखनी पड़ती है, टेस्ट रिपोर्ट्स, एवरीथिंग यू नो बेटर। तो आपको उसके रिलेटेड सारा कुछ आना चाहिए, ताकि आप अगर QA/QC का इंटरव्यू एटलीस्ट देने जाते हो तो आपको पता हो कि QA/QC में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें। तो आप पहले ये सारा कुछ सीखें कि QA/QC बेसिकली है क्या चीज़, तभी आपको इधर रखेंगे। सेकंड, एक भाई का क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो ड्राफ्ट्समैन है या ऑटोकैड है, इसका क्या स्कोप है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन जो है वो तो आपको पता है हर जगह ही काम कर सकते हैं। वो यहाँ पे यूजली जो आर्किटेक्चर हाउस है हम इधर दुबई में और UAE में, यहाँ पे ज़्यादा आर्किटेक्चर हाउसेस में ज़्यादा जो ड्राफ्ट्समैन को मिलती हैं और ज़्यादा डिज़ाइन सेक्शन में मिलती हैं एज ए ड्राफ्ट्समैन, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग का जस्ट स्केच बनाना होता है। और इसके अलावा एक भाई का क्वेश्चन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे भाई मेरे हैं जिनको मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर की इतनी ग्रिप नहीं है, और वो पूछ रहे थे कि साइट इंजीनियर्स की क्या डिमांड है।
साइट इंजीनियर्स की यहाँ पे डिमांड ज़रूर हैं, साइट पे जाते हैं, काम करवाते हैं, पर वो फिर साइट तक वो के रह जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर के, एटलीस्ट हाउ नाउ ज़रूर होनी चाहिए। साइट पे ज़रूर काम करें, पर आपको ये पता होना चाहिए ड्राइंग्स पढ़ी कैसे जा रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब आपको ड्राइंग्स को ऊपर पढ़नी नहीं आएगी तो आप साइट पे काम नहीं करवा सकते। बाकी साइट वाले बंदे सारे जानते हैं कि आपने लेबर से कैसे काम करवाना है, फॉरमैन से कैसे काम करवाना है, पर आपको एटलीस्ट ग्रिप होनी चाहिए अपने वर्क पे। अगर अपने वर्क पे ग्रिप नहीं है तो इधर वो फ़ायदा नहीं है जो आपको हो सकता था। इसलिए आप अगर साइट इंजीनियर के तौर पे जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर हर चीज़ का पता होना चाहिए। और एक भाई का इधर क्वेश्चन था सर्वे के बारे में कि जो इधर सर्वे की क्या डिमांड है, जो सर्वेयर्स होते हैं इधर उनकी क्या डिमांड है। तो मैं सर्वेयर्स के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ साइट वर्क्स नहीं आना चाहिए कि आप साइट पे जाके टोटल स्टेशन से या आप ऑटो लेवल से थेडोलाइट से काम कर रहे हो, दैट्स इनफ। बट आपको उस कैड पे ज़रूर पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा टोटल स्टेशन यूज़ होता है, तो टोटल स्टेशन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने रखती है कोऑर्डिनेट्स। तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि कैड में हमने कोऑर्डिनेट्स किस तरह से डालने हैं, कैड में शेप कैसे बनती है कोऑर्डिनेट्स की। अगर आप साइट पे जा रहे हो कोऑर्डिनेट्स डालने तो आपको पता होना चाहिए कि कैड पे उसको किस तरह से आपने एनालाइज करना है, तो आपको उस चीज़ों का पता होना चाहिए। यहाँ पे सर्वेयर को जस्ट साइट पे टोटल स्टेशन यूज़ करने के लिए कोई नहीं रखता, उसको एटलीस्ट इतनी ग्रिप ज़रूर होता कि वो इंटरव्यू में अपने आप को साबित कर सके वो एक प्रॉपर सर्वेयर है जिसको कैड भी आती है, एक्सेल भी आता है और वो ये सारे काम संभाल सकता है। जस्ट आपको साइट पे सर्वे करने के लिए कोई बंदा हायर नहीं करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें गालियाँ निकालते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती। तो मैं उनसे यही कहूँगा दोबारा कि आप प्लीज़ अपनी कश्तियाँ जला के मत आएँ, क्योंकि हम यहाँ पे अक्सर जॉब नहीं भी मिलती तो आप पीछे जाएं तो एटलीस्ट आपके पास इतना ज़रूर होगा अपने आप को स्टैंड कर सकें। पीछे जाएं और आप सड़क पे आ रही हैं ऐसा कुछ करके ना आएँ, क्योंकि हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं आपको, हम जॉब नहीं दिला रहे, मैंने पहले भी आपको बोला है। तो इसलिए प्लीज़, और अदर भाई को भी इधर अदर भाई मुझे बोल रहे थे, बहुत से लोग ऐसे गालियाँ निकालते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, आप हमें गलत गाइड कर रहे हो ये वो। सर हम आपको आप ये चेक करो कि आप कहाँ पे वीकनेस है आपकी वीकनेस कहाँ पे। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आया कि आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रहे हो, और सारा कुछ करने के बाद भी अगर आप नहीं मिलती तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह की तरफ से भी होती हैं, और ये लक पे डिपेंड कर रहा होता है। अक्सर लक पे भी जॉब डिपेंड कर रही होती है, तो ये हम पे ना लेके आएँ, हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, हम आपको जॉब नहीं दिला रहे हैं। प्लीज़ इसको थोड़ा सा नोट करें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम पैसे कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं। भाई हमें भी बता दें, अगर कोई पैसा कमाने का तरीका है तो आप हमें बता दें, हम भी समझें कि भाई इधर से भी पैसा आता है। हमें तो सीरियसली पता ही कुछ नहीं है कि इधर से ही पैसा आता है, हम तो सिर्फ लोगों को गाइड कर रहे हैं। ऐसा कभी किसी ने भी नहीं किया। यूए की हिस्ट्री में आप चेक कर लें, यहाँ पे कोई बंदा गाइड नहीं करता किसी को, हम गाइड कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको फ़ायदा हो। हम जिस हालात में आए थे हमें पता है, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, पर हम फिर भी गाइड कर रहे हैं, जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, नथिंग एल्स। और आप ये वीडियो अपनी यूनिवर्सिटी के पेजेस, अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स, उनके को फॉर्म्स हैं उन पे शेयर करें, ताकि उनको निकलने से पहले, यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले पता हो कि उन्होंने किन किन बातों पे कंसंट्रेट करना है। जैसा कि हमने शुरू से बताया, लिंक्डइन, बहुत सारे पोर्टफोलियोज बताए आपको, जो भी है, तो उनको स्टार्ट में ही पता हो कि किस किस तरीके से हमने करना है। वो स्टार्ट में ही सर्चिंग स्टार्ट कर दें, ताकि उनको बाद में आके इतनी प्रॉब्लम ना हो। उनको डुबिजल का पता हो, उनको सारी पोर्टफोलियो, सारा हर चीज़ का पता हो किस तरह से अप्लाई करना है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और दुआ में याद रखें। अब इंजीनियर से को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरी दुनिया है गोल, मुझे कोई ना पहचाने, मुझे कोई भी ना पूछे, कोई आए ना मनाने, मुझे समझे ना कोई, दिलदार न समा।